नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विवान वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के वीडियो में मध्य प्रदेश स्पेशल सीरीज रहेगी। दोस्तों, जो अभी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं उस एग्ज़ाम के लिए स्पेशल MPG के सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आज से। ये पूरी प्रैक्टिस सीरीज रहेगी जिसमें रेगुलर आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे और ये सीरीज रहेगी। इसमें हमने मोस्ट IMP टाइप के क्वेश्चन लिए हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार या बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं इसमें आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो गाइज़, वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप अंत तक देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी पता लगेगी। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारे सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर का क्या नाम है? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी भोपाल या ऑप्शन डी इंदौर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इंदौर। इंदौर जो है मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर का नाम है। और इंदौर में ही आप याद रखिएगा, लाल बाग पैलेस, राजवाड़ा महल, ये सब इंदौर में स्थित है। और साथ ही साथ अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम जो कि क्रिकेट स्टेडियम है, और साथ ही साथ इसी नाम से अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट भी स्थित है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम भी यहाँ पर स्थित है। अभय खेल प्रसार भी यहाँ स्थित है। और साथ ही अभी आया था एक क्वेश्चन आया था, संध्या अग्रवाल अभी हाल ही में जेल प्रहरी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा था संध्या अग्रवाल का किस खेल से संबंध है। तो संध्या अग्रवाल का संबंध किससे है? क्रिकेट से है, और जो कि MP में इंदौर की रहने वाली है। साथ ही लता मंगेशकर का संबंध भी इंदौर से है, और भी बहुत से जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं उनका संबंध इंदौर से है। तो आप इनको एक बार देख लीजिएगा। और अभी हाल ही में 3 बार के जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुए हैं उसमें इंदौर 3 बार लगातार पहले स्थान पर रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण में जो इंदौर है इस बार पुनः पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है, उज्जैन में कुंभ मेला किस नदी के तट पर आयोजित होता है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी बेतवा नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी और ऑप्शन डी क्षिप्रा नदी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी क्षिप्रा नदी। उज्जैन का जो कुंभ मेला आयोजित होता है वो कहाँ होता है? क्षिप्रा नदी पर आयोजित होता है। कुंभ के मेले के बारे में जानकारी दें आपको तो कुंभ का मेला प्रति 12 वर्ष के बाद ये कुंभ का मेला आयोजित होता है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु आके स्नान करते हैं। और 6 साल बाद भी कुछ अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाता है कई जगह। ये बेसिकली भारत में जो 4 जगह हैं तो वहाँ पर ये भरता है। पहला तो हो गया आपका प्रयागराज, दूसरा हरिद्वार, तीसरा उज्जैन और चौथा नासिक। ये 4 जगह हैं जहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि 12 वर्षों में भरता है। और उज्जैन का कुंभ मेला कहाँ लगता है? क्षिप्रा नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह किस जिले में मनाया जाता है? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी होशंगाबाद, ऑप्शन डी भोपाल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जबलपुर में माखनलाल चतुर्वेदी समारोह का आयोजन किया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म जो है वो बाबई होशंगाबाद में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी जी को पंडित जी भी कहा जाता है। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुछ, हिम क्रीडनी, हिम तरंगिणी। इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं कि हिम तरंगिणी की रचना किसने की थी? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इनकी रचना की थी। और जो समारोह है वो आयोजित होता है जबलपुर में, और माखनलाल जी का जन्म हुआ था बाबई होशंगाबाद में। अगला प्रश्न है, कालिदास सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? ऑप्शन ए
2 लाख रुपए, ऑप्शन बी 3 लाख रुपए, ऑप्शन सी 4 लाख रुपए, ऑप्शन डी 5 लाख रुपए। तो इसका सही जवाब है 2 लाख रुपए की राशि कालिदास सम्मान में दी जाती है। कालिदास सम्मान जो दिया जाता है वो क्या होता है, आपके कला के क्षेत्र में कालिदास सम्मान दिया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1980 में, और हाल ही में जो 2018 का जो पुरस्कार मिला है वो मिला है एंजली एला मेनन को, ये दिया गया है जो कालिदास सम्मान है। और कालिदास सम्मान जो है कि कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को दिया जाता है। ठीक है, स्थापना 1980, पुरस्कार के रूप में 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, और 2018 का जो कालिदास सम्मान मिला है वो एंजली एला मेनन को मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी रीवा, ऑप्शन सी धार, ऑप्शन डी भोपाल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, धार में जो आपका फड़के स्टूडियो है वो कहाँ पर स्थित है? वो धार में स्थित है, और इसकी स्थापना हुई थी 1933 में। जो फड़के स्टूडियो है उसकी स्थापना हुई थी 1933 में। अब ये बना है, ये प्रसिद्ध कलाकार रघुनाथ कृष्ण फड़के की स्मृति में बनाया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये किसकी स्मृति में बना है? तो जो फड़के स्टूडियो है वो बना हुआ है रघुनाथ कृष्ण फड़के जी की स्मृति में बना हुआ है, 1933 में बना हुआ है, और कहाँ पर स्थित है? ये धार में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 1055 किलोमीटर, ऑप्शन बी 1066 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1077 किलोमीटर, ऑप्शन डी 1078 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1077 किलोमीटर जो है वो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई है, और नर्मदा नदी की कुल लंबाई है 1315 किलोमीटर। ठीक है, यह है कुल लंबाई, और मध्य प्रदेश में कितनी है? 1077 किलोमीटर ये हुए कहाँ पर? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई। और नर्मदा नदी निकलती कहाँ से है? नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से, और जाके मिलती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 15। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 14। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो 14 जिलों से गुजरती है। अब इन जिलों के नाम हैं उज्जैन, रतलाम, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल है। ठीक है, इससे पहले आगरमालवा जब नहीं बना था तब यह शाजापुर ज़िले से कर्क रेखा गुजरती थी, तब आगरमालवा नहीं था। लेकिन अब शाजापुर ज़िले से आगरमालवा जो ज़िला है वो अलग हो गया है, और आगरमालवा ज़िला बना था कौन सा? 51वां ज़िला बना था। ठीक है, जो आगरमालवा है वो 51वां ज़िला मिला था, जो कि उज्जैन संभाग में है, और 16 अगस्त 2013 में ये नया ज़िला बना था मध्य प्रदेश का 51वां ज़िला, जो कि लाल मिट्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा 14 जिलों से गुजरती है। पहले शाजापुर था, पर आगरमालवा के अलग हो जाने के बाद अब ये शाजापुर की जगह आगरमालवा से गुजरती, तो इसका ध्यान रखना है हमें। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मैंगनीज अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बालाघाट, ऑप्शन बी छिंदवाड़ा,
ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी मंडला। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बालाघाट जिला जो है मैंगनीज अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, और साथ ही साथ ये तांबे के जो अयस्क होते हैं उनके लिए भी प्रसिद्ध है। तो ये मैंगनीज अयस्क और तांबे के अयस्क के लिए जो बालाघाट की खानें हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा प्रादेशिक राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए SH-17, ऑप्शन बी SH-18, ऑप्शन सी SH-19, ऑप्शन डी SH-20। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, SH-19 जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा प्रादेशिक राजमार्ग है, और ये SH-19 है, ये 743 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश के जैतपुर से मध्य प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र के नागपुर तक जाता है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 743 है, और ये महाराष्ट्र के जैतपुर से उत्तर प्रदेश के जैतपुर से महाराष्ट्र के नागपुर तक जाता है, मध्य प्रदेश से के बीच से जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में चित्रकूट तीर्थ किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए सतना, ऑप्शन बी छतरपुर, ऑप्शन सी झाबुआ, ऑप्शन डी ग्वालियर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सतना में। तो मध्य प्रदेश का जो चित्रकूट तीर्थ है वो कहाँ पर स्थित है? सतना में स्थित है। मध्य प्रदेश में चित्रकूट बघेलखंड क्षेत्र के सतना जिले में है। यह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की सीमा पर स्थित है, जिसका मुख्यालय चित्रकूट धाम है। अगला प्रश्न है, बैजू बावरा की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी चंदेरी, ऑप्शन डी भोपाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चंदेरी। जो बैजू बावरा हैं उनकी समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? वो स्थित है चंदेरी में। बैजू बावरा जो थे उनका असली नाम था बैजनाथ मिश्र। ठीक है, कई बार इनका जो असली नाम है वो भी पूछा जाता है। ये एक महान संगीतज्ञ थे, और कहा जाता है इनके बारे में ये शायद तानसेन के समकालीन या आगे पीछे हुए हैं, और ये इनका नाम पूछा जाता है बैजनाथ मिश्र, और ये महान संगीतज्ञ थे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? मध्य प्रदेश में ज्योतिर्लिंगों की संख्या है 2, और पूरे भारत में ज्योतिर्लिंगों की संख्या है 12, जिसमें से 2 जो हैं वो है मध्य प्रदेश में। एक है आपका उज्जैन में, ठीक है, और एक आपका स्थित है खंडवा में स्थित है। एक उज्जैन में है जो कि महाकालेश्वर के नाम से जाना जाता है, और दूसरा जो खंडवा में है वो ओमकालेश्वर के नाम से जाना जाता है। तो भारत में कुल ज्योतिर्लिंगों की संख्या है 12, इसमें से 2 मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, केवटी जलप्रपात किस नदी पर है? ऑप्शन ए महाना नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महाना नदी। जो केवटी जलप्रपात है वो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में जो तमसा नदी की सहायक नदी है महाना, उस पर स्थित है, और ये 98 मीटर ऊंचा जलप्रपात है, और देश में इसका नंबर है 24वें नंबर पर ये आता है। तो ये याद रखना है कि इसकी लंबाई ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई है 98 मीटर्स, 98 मीटर, और ये देश में इसका स्थान कौन सा है? तो देश में इसका स्थान है 24वां केवटी जलप्रपात, जो कि महाना नदी में स्थित है और रीवा जिले में। अगला प्रश्न है, महाराजा
विक्रमादित्य की राजधानी मध्य प्रदेश में कहाँ थी? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी विदिशा, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी खजुराहो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उज्जैन। महाराजा विक्रमादित्य की जो राजधानी थी वो उज्जैन में थी। विक्रमादित्य जो थे वो उज्जैन के क्षत्रिय राजा थे। उन्होंने भारत से शकों को खदेड़ा था और विक्रम संवत की शुरुआत महाराजा विक्रमादित्य ने की थी। और उसके बाद विक्रमादित्य जो है एक उपाधि के रूप में लोगों को दिया जाने लगा कि विक्रमादित्य एक उपाधि हो गई इनके बाद। ठीक है, अगला प्रश्न, इंदौर घराना किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए उस्ताद आमिर खान, ऑप्शन बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ऑप्शन सी उस्ताद करीम खान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उस्ताद आमिर खान ने इंदौर घराने की स्थापना की थी। अभी हाल ही के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है, उस्ताद आमिर खान क्यों प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए सितार वादक हैं, ऑप्शन बी वीणा वादक हैं, ऑप्शन सी शहनाई वादक हैं, ऑप्शन डी ख्याल गायन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ख्याल गायन। ठीक है, उस्ताद आमिर खान क्यों प्रसिद्ध हैं? ख्याल गायन के लिए। और इन्होंने ही, उस्ताद आमिर खान ने ही क्या किया हुआ है, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, उस्ताद आमिर खान ने इंदौर घराने की स्थापना भी की है। अगला प्रश्न है, गोटमार मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? ऑप्शन ए बालाघाट, ऑप्शन बी सिवनी, ऑप्शन सी छिंदवाड़ा, ऑप्शन डी खंडवा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, छिंदवाड़ा में जो है गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है। और ये जो जहाँ पर गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है, यह छिंदवाड़ा से 65 किलोमीटर दूर पांडुरना एक जगह है, मुख्यालय है, वहाँ पर आयोजित होता है। और यह मेला, ये भी याद रखिए आप, ये मेला कहाँ पर? जाम नदी के तट पर आयोजित होता है। और यह मेला प्रतिवर्ष भाद्रपक्ष अमावस्या के दिन मनाया जाता है। कहाँ पर? जाम नदी के तट पर, छिंदवाड़ा में गोटमार मेला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में क्या मध्य प्रदेश का मंडल नहीं है? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी छिंदवाड़ा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, छिंदवाड़ा जो है वो मध्य प्रदेश में के मंडल में नहीं आता है, क्योंकि ये जो छिंदवाड़ा है वो जबलपुर जिले में आता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया रेडियो के कितने स्टेशन हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 5। तो मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया रेडियो स्टेशनों की संख्या कितनी है? वो है 5। कहाँ कहाँ पर स्थित हैं? भोपाल, इंदौर, छतरपुर, ग्वालियर और छिंदवाड़ा। ठीक है, ये 5 जगह स्थित हैं। भोपाल, इंदौर, छतरपुर, ग्वालियर और छिंदवाड़ा में ये ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन स्थापित हैं। और मध्य प्रदेश में संख्या कितनी है? 5 है। और अब इस टेस्ट सीरीज़ का, जो पहली टेस्ट सीरीज़ हमने बनाई है प्रैक्टिस सेट, उसका लास्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया रेडियो सेवा किस जिले से प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी उज्जैन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इंदौर। इंदौर से ऑल इंडिया रेडियो सेवा मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुई। और ऑल इंडिया रेडियो के कितने स्टेशन हैं मध्य प्रदेश में? 5 हैं। कहाँ कहाँ? भोपाल, इंदौर, छतरपुर, ग्वालियर और छिंदवाड़ा में। तो फ्रेंड्स, ये था आज का प्रैक्टिस सेट 1। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आते रहेंगे ताकि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। और अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आज के प्रैक्टिस सेट में इतना ही। इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लेकर बहुत जल्द हम आते हैं आपके साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।